चीज चाहिए वो तूने एज वो तेरा डिजायर हो या मोटिव हो, बट वो जा रहा है, वो तो एक राइट पाथ पे जा रहा है कि नहीं वो हम नहीं देख रहे, वो चीज चाहिए। अगर पैसे की बात करेगा तू टेबल नहीं देख रहा तू। Okay, welcome back. Boys are live. वेलकम। आज फिर से हमारे कुछ काम नहीं था, बीच में फिर से एक दिन का गैप पड़ गया। क्या करे, आजकल लोग बहुत बिजी, बहुत ही बिजी नहीं बोल सकते लेकिन क्या बोल सकते हैं फिर, कुछ बिजी बोलेंगे अभी क्या। बिजी इन द सेंस कि मैच नहीं हो रहा कुछ तो टाइम कुछ तो कुछ तो मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ। अनलॉक बहुत अफेक्ट कर रहा है तेरे पे। ओह, दिस इज नॉट अनलॉक बेबी। अनलॉक ही चालू है ना अभी, नाम के लिए रहता वो अनलॉक। तभी आपने लॉकडाउन ही चल रहा है अभी। जब तक तू घूमने कहीं बाहर नहीं जा सकता तब तक लॉकडाउन ही बोलेंगे हम उसे। लेकिन अनलॉक किन लोगों के लिए कि जो जिनका बिजनेस चालू है, कुछ मतलब कुछ जा रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या है, हम स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए अभी भी लॉकडाउन ही है एक। तो अपना तो लॉकडाउन हम स्टार्ट दिसंबर तक खुले। ये 2020 इरेज कर देना चाहिए अपने कैलेंडर से। अपनी उम्र एक बाद में वो तो होता रहेगा, अभी क्या ही कर सकते हैं हम। यस। तो आज हम टॉक्सिक पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। टॉक्सिक, जहरीले किस्म के लोग, जहरीले किस्म के कीड़े या जानवर देखे, लेकिन लोग भी होते हैं। वो सिर्फ मतलब वो उन जानवरों से भी बहुत खतरनाक होते हैं अगर तो देखा जाए तो। मतलब ये लोग मास कम्युनिटी जो बोलते हैं उनको जहर ये दे सकते हैं। लाइक दैट। जो जानवर है ना जहरीले, वो तुझे एक बार मारेंगे, तुझे 1000 बार मारेंगे। यस। 1000 बार। और ये मतलब क्या, वो डायरेक्ट मार देंगे तुझे, ठीक है, लेकिन ये लोग अफेक्ट करके करेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, कि तुझे अफेक्ट करके। हाँ, यस, अंदर से मरेगा। तुम मरने से पहले तो 1000 बार मरेगा वो। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम, वार्तालाप। तो ओके, तो क्या मतलब एक्चुअली कैसे होती है टॉक्सिक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं? तो मोस्टली टॉक्सिक पीपल अभी टॉक्सिक पीपल कैसे होते हैं, इसके लिए तुझे उसके पीछे का रीजन ढूंढना होगा, ठीक है। अगर तुझे रीजन मालूम है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं, इसका रीजन ही टॉक्सिसिटी को डिफाइन करेगा, मतलब टॉक्सिक पीपल्स को। जो उसके पीछे का कॉज है, या कॉज नहीं बोल सकते, जो रीजन है, ठीक है। मोस्टली टॉक्सिक पीपल इन द सेंस वो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश इन द सेंस कि खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तेरे बारे में सोचेंगे नहीं। वो कि जो वो बोलेंगे वही सच है। अगर तू उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म वो ले नहीं पाएंगे और वो तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली सब मतलब बहुत बार हुआ है अपने ऐसे लाइफ में, ऐसे पीपल नहीं सराउंडिंग में रहते हैं एक्चुअली। तो मतलब वो सिर्फ नाम के लिए अपने आसपास है, बट उनके दिल में ऐसे जहर बड़ा पड़ा है, मतलब अपने बारे में
Yes. ओके वो ऊपर ऊपर बोलेंगे नहीं यार ये तू बहुत अच्छा है वैसा वैसा, पर उनके दिल और दिमाग में सिर्फ क्या बोलते हैं एंगर या hate, आवाज कोई आवाज कम आ रहा है। ओ सॉरी अभी आ रहा है। हम्म। तो मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने सराउंडिंग में रहते हैं जो ऐसा बोलेंगे शायद कि नहीं, मतलब वो लव दिखाने का ट्राई करते हैं बट एक्चुअली उनके दिल में हेट ही रहती है आपके बारे में, वो ऊपर ऊपर से बोलेंगे तो और मोस्टली देख, तू उन लोगों को रिकग्नाइज कर सकता है, मतलब वो छुप के नहीं रहते, इन द सेंस कि तू खुद से फील कर सकता है, ठीक है। कि सेल्फिश लोग कैसे है, सेल्फिश लोग अगर तू देखेगा ना तो सेल्फिश लोग तुझे दिख जाते हैं, ठीक है, वो छुप नहीं सकते, किसी भी रीजन से वो छुप नहीं सकते, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, मैनिपुलेटिव जो होते हैं लोग वो डायरेक्ट दिखेंगे तुझे कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू तेरे पे डाल रहा है, मतलब तुझे बता रहा है और तुझे फॉलो करने के लिए मतलब वो ये कर रहा है। मैनिपुलेट, हाँ। वही तो, ये लोग दिख जाते हैं, वो छुपा के नहीं रख सकते। और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये पीपल आपके सराउंडिंग में है तो ऐसा होता है कि उनके वजह से आप भी टॉक्सिसिटी आपने मतलब अपने खुद में आ जाती है वो इनडायरेक्टली। हम भी मतलब इन द सेंस वैसा नहीं, बट या अगर आपको देख अगर कोई तुझे शर्या मतलब मुंह पे कोई तुझे इग्नोर कर रहा है तो तेरे भी दिल में भी एक एंगर आ जाएगा। हाँ। या एक क्या बोलते हैं एक सेल्फिश नहीं कहेंगे बट या मतलब वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस पॉइंट में। तो एक उनके वजह से उनके मतलब इनडायरेक्टली आप भी एक या आप में भी एक क्या हाँ सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएगा। देख अभी इस चीज में तू माइंडसेट पे लेके जा सकता है, ठीक है, कि अगर तेरा माइंडसेट वीक है, वीक इन द सेंस अगर तू मुझे कुछ आके मतलब अगर तेरी बात चल रही है इधर, तू टॉक्सिक है पहले से, ठीक है, तू आके मुझे कुछ बोल रहा है और अगर मैं उससे अफेक्ट हुआ, ठीक है, और शायद तू मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, मतलब क्या मतलब इस मैं बात कर रहा हूँ कि तू मेरे लिए अननोन है, ठीक है, फिर भी मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, तो वो शायद वीक माइंडसेट होगा। लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। हाँ बट वो पता पहले एनालाइज करना चाहिए कि कौन से लोगों को मतलब ठीक है। देख अभी ऐसे भी लोग हैं जो तेरे मतलब जो अभी तेरे फैमिली में रहेंगे या तेरे फ्रेंड्स में रहेंगे, वो जो तेरे पास है इन द सेंस तू उनके करीब रह रहा है, वो पीपल की हम अभी बात कर रहे हैं कि वो अगर मतलब है। अभी देख अगर किसी ने तुझे बोल दिया 10 फुट्टा बोल दिया तो एक पॉइंट ऑफ तू कंट्रोल करेगा, तेरे में जितना पेशेंस लेवल है उसकी तू कंट्रोल करेगा। एक पॉइंट पे ऐसा ही होगा कि तेरा एक एंगर बाहर आ जाएगा जिससे सामने वाला पेपर हर्ट हो जाए, अभी चाहे वो कोई भी हो, बट वो और दिख रही ना। और इस चीज मतलब मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। देख मोस्टली कैसे होता है, टॉक्सिक पीपल जो बात करते हैं ना वो मीन करके बोलते हैं, ठीक है, मीन इन द सेंस कि उनको वही बोलना होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अनइंटेंशनली अपने से भी हो जाता है, ठीक है, अनइंटेंशनली, तो वो डिफरेंस करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड होगा। लेकिन मोस्टली कैसे उसके बाद अपॉलॉजी वाली बात आती है ना तो वो नॉर्मल पीपल करते हैं, टॉक्सिक वाले नहीं करते। मतलब वो कभी भी तुझे सॉरी या थैंक यू ये चीज नहीं बोलेंगे एक्चुअली। तो ये उनके अभी क्या साइंस हुए कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये तो हमें मालूम है कि ऑफ कोर्स जो टॉक्सिक पीपल्स है वो तो बचपन से या ऐसे बॉर्न तो नहीं होते ऑफ कोर्स। तो ये कॉजेस पे जाते कि ऐसा क्यों लोग बनते हैं और इनमें किसकी गलती, क्या लगता है आपको कॉजेस? तो और मेरे हिसाब से देख दो लुकआउट हो सकते हैं इस चीज में, ठीक है। तो एक कि तू बचपन से मतलब कुछ तो तेरे साथ ऐसे हुआ है हाथ से, ठीक है, मतलब तेरे ऊपर कुछ मतलब अभी देख अगर तुझे बचपन से ऐसे क्या बोलते हैं उसको कि इग्नोर करते आए लोग, ठीक है,
या देखो बचपन से किसी ने ये नहीं किया है अप्रिशिएट इन द सेंस कुछ भी, तो वो फ्रस्ट्रेशन है ना बचपन से बिल्ड होना चालू होता है, ठीक है, कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता और जो भी कर रहा है वो उल्टा तुझे डाउनग्रेड मतलब नीचा ही दिखा रहा है बचपन से, ठीक है। तो उस चीज में कैसे माइंडसेट ऐसे रहता है कि इसको हमको नीचा ही दिखाना है, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव वाली साइड रहती है वो देख नहीं पाते वो लोग, ठीक है। तो देख तू बचपन से तू सोच ना, बचपन से कैसे तू जैसे बचपन से तेरे ऊपर संस्कार किए जाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से तेरा फ्यूचर थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता है, ठीक है। अगर हाँ बचपन से तुझे कोई इग्नोर कर रहा है या बचपन से तुझे कोई मतलब ऐसे समझ रहा है कि ये इसकी वजह से अपन हार रहे, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, और वो बिल्ड होते होते फिर टॉक्सिसिटी होगी ना, क्योंकि उसको अच्छा कैसे होना है वो मालूम ही नहीं है, ठीक है। उसने देखा तो सिर्फ बुरा ही है बचपन से, तो वो चीज हो सकती है। और दूसरा जो एक पॉइंट के बाद मतलब एक हादसे के बाद होता है, वो कौन सा भी हादसा हो सकता है। वही हम तो उसी डीप में जा रहे हैं ना कि इस प्रकार कॉजेस क्या होगी, ठीक है, हादसा ठीक है, लोग कौन से हाँ वही अभी अपन बोल। हाँ तो एक्चुअली जैसे तूने अभी बोला कि लोग क्या बोलते हैं, जब अगर तुझे लोग इग्नोर करें, वैसे एक एग्जांपल कि अगर पेरेंट्स आरंट गिवन अटेंशन टू हिज चाइल्ड, मतलब जिसको उतना जितना चाहिए उस चाइल्ड को, छोटे से बच्चे, मतलब दे आर नॉट गिविंग अटेंशन, और हाँ तो वो अटेंशन नहीं दे रहे, और तो फिर बच्चा ऑफकोर्स अटेंशन के लिए कुछ चीजें करेगा, वो एज ए टॉक्सिसिटी के इन्वॉल्व में जाएगा, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अटेंशन, तो वो आगे जाके सेम ही होगा। और एक चीज है कि अटेंशन एक बात है, अटेंशन ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसे होता है कि मतलब पेरेंट्स को ऐसे लग सकता है कि, और वो कैसे वो जताते कि ये इसके वजह से अपन हार रहे हैं, ठीक है, कि ये आने के बाद सब चालू हुआ है हार वाली चीज, ठीक, वो उसको पहले से मालूम नहीं रहता राइट कि ऐसे होने वाला है, और अगर ये चीज पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो प्यार जो होता है वो दे नहीं पाएंगे, तो उसको प्यार और हेट वो डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी अगर तुझे ये चीज बचपन में मालूम पड़ी ना तो ठीक है, लेकिन बाद में नहीं हो सकता ये चीज। वो तो है। अगर और एक मतलब एक पॉइंट है कि अगर तेरा सच में मतलब तुझे एक डिसीज है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर अगर रहेगा, तो फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जाएगा कि ठीक है, फिर उसमें तेरी गलती नहीं है, एज डिसीज में गया पॉइंट नहीं है, बट तू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और तू एक ऐसी चीजें कर रहा है जिससे सामने वाला पर्सन एक्सटर्नली नहीं इंटरनली हार्म हो रहा है। तो हाँ, तू जो अभी ये डिसीज वाली बात किया ना, तो मेरे हिसाब से वो लोग वो होते कि वो अनइंटेंशनल होते हैं, ठीक है, कि उनको वो बोलना नहीं होता लेकिन हो जाता है, ठीक है, कि वही मतलब हाँ वही डिसीज के कारण। बट अभी हमको डिसीज नहीं ना, अगर देख हमसे भी ऐसा बहुत बार हो जाता है कि अपने दिल में नहीं था या दिमाग में वैसा नहीं था, बट तभी हम बोल जाते और सामने वाले को वो अफेक्ट करता है, तो हमको डिसीज नहीं है, ठीक है, हमने अपने इंटेंशन वैसे नहीं थे बट तभी हुआ डिसीज। अपन अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन अपोलॉजी हाँ बट यार अपोलॉजी ठीक है, बट वो अगर ग्लास टूटा तो चाहे तो कुछ भी कर, वापस थोड़े बहुत तो स्क्रैचेस रहेंगे। हाँ वो तो है, मतलब फूटने के बाद उसको सही नहीं कर सकते तुम एक। हाँ तो जैसा पहले था वैसे तो नहीं हो सकता कुछ। हाँ वो तो है। और उस पॉइंट पे उस ठीक है हम एंगर में कुछ कहे तो वो उस बंदे मतलब वो ठीक है बोलेगा क्या मैं तुझे माफ कर दिया, पर उसके दिल में वैसा रहेगा या दिमाग में वो चीज रहेगी वो क्या ये ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा है ये आदमी। तो यहाँ मतलब वो है कि
एपोलॉजी हम बाद में करते हैं, ठीक है, वो पर्सनल मेंटल डिसऑर्डर का एक साइड में रखता है कि उनका क्या बोलते हैं, वो एक डिसीज में गए, पर ये जो हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली या इंटेंशनली, तो वो एक्चुअली हम भी ऐसा बहुत बात करते हैं कि हाँ, और टॉक्सिक पीपल को खुद भी हार्म होता है उस चीज से, कि कैसे ये वो वाली सिचुएशन है, गिव और टेक, मतलब तुम जितना दोगे उतना मिलेगा वापस, वो चीज है। लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शायद बचपन से ये चीज ले रहे हो, लेकिन लोगों को पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ये चीज नहीं होती है। तो वही जैसे एक स्प्रेड होती है इन द सेंस टॉक्सिसिटी नहीं, बट अगर देख कोई अभी देख तू मुझे अगर एक बात कर रहा है और तेरे वजह से मतलब तू टॉक्सिक है और तेरे वजह से मैं भी टॉक्सिक हो रहा हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट और एक पर्सन टॉक्सिक हो रहा है मेरे वजह से, डायरेक्टली वो चेन ऐसी टॉक्सिसिटी की बढ़ती जा रही है, वो हमें पता। हाँ, मतलब तू ये चीज इसमें तू रिलेट कर सकता है। अभी हेट जो स्प्रेड होती है, ठीक है, तो उसका कॉज जो होता है, रूट, ठीक है, वो एक पर्सन होता है 100%, ठीक है, मतलब एक से चालू होता है कभी भी, ठीक है, मतलब 7-8 लोग मिलके, लेकिन उसके पीछे भी एक जन होता है कोई, तो ठीक है, तो वो शायद वो उसका नेचर है टॉक्सिक होना, ठीक है, वो एक चीज बोला, ठीक है, तो किन किन लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, फिर वो स्प्रेड होना चालू होता है। मतलब एक क्या बोलते हैं, एक सोर्स होगा, वो टॉक्सिक होगा, मतलब पॉइजनस, और वो स्प्रेड होना चालू कर देगा उस चीज से। तो वही मतलब वो पर्सन हम खुद भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं भाई, पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक पर्सन को इन इंटेंशनली या इनडायरेक्टली उसको बोला कुछ, उसकी वजह से उसको अफेक्ट हुआ, और फिर अभी वो आगे जाके करा, अभी हम शायद बात कर रहे हैं और हमारे वजह से भी ऐसा हुआ रहेगा शायद, तो हमें रहेंगे। तो वही कुछ सिम्टम्स या कुछ साइंस कहेंगे कि जिनके वजह से ये अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे रिसर्च हुआ है, हमने नहीं किया है वो, ऑफकोर्स #editors research। हाँ यार, उन्होंने पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च किए, तो कुछ टर्म पे हम बात करते हैं कि इनके वजह से होता है और इनका सोल्यूशन क्या है, वैसा। तो पहला अगर कौन सा सिम्टम देखा जाए, शेम का शेम तो शेम देख, शेम आपको मतलब उन्होंने जैसा उस रिसर्च में कहा था कि फॉर एग्जांपल कि एक पकड़ के एक अमीर घर की फैमिली और मैं मीडियम एक एवरेज से भी डाउन इनकम वाले फैमिली में हूँ, तो हमें, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है, एक मिनट, अभी यस। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एवरेज इनकम या उससे कम इनकम वाले फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, और एक कोई तो बहुत अमीर घर का है, तो उसको देख के मुझे मेरे सिचुएशन पे शेम हो रही है। और मतलब वो खुद पे तू शेम इन द सेंस कि खुद पे तू ये ले रहा है कि मतलब तू ऐसे लग रहा है तुझे कि तू सब गलत कर रहा है। मैं गलत नहीं, इन द सेंस उस पर्सन पे क्या हो रहा है कि ओके, कि जो सिचुएशन है अभी, कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, वो एज मुझे ऐसा सेम फील हो रहा है कि मैं ऐसे फैमिली में क्यों बॉर्न हूँ ऐसे, और फिर वो हम एक्चुअली मेन चीज ये है कि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, देख अभी चाहे किसी भी फैमिली से ये बॉर्न हो, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो फिर एक आगे जाके एक टॉक्सिसिटी बनती है कि बेसिकली जिस सिचुएशन में तुम एक लोगों से खुद को कंपैरिजन कर रहे हो, और फिर वो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि देख अभी वो पैसे वाला आदमी रहेगा, वो ऑफकोर्स कार बाइक में घूमेगा, और हम जो रहेंगे वो साइकिल या पैदल पे रहेंगे।
तो हम चीजें एक्सेप्ट नहीं करते जैसे है वैसे, और हम उसको बदलना चाहते हैं वो भी इन शॉर्ट टाइम में। तो फिर उसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे शायद जिससे जिस पर्सन को मैं देख के मुझे शेम फील हो रहा है, उस पर के साथ मैं शायद टॉक्सिक वे कुछ करूंगा, उसको बोलूंगा या वैसे कुछ भी। तो वो फिर एक टॉक्सिसिटी में अगर इन्वॉल्व होता है, अगर आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो बेसिकली मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम ऐसा मानते कि जो अमीर घर का है वो एज अ सक्सेसफुल हुआ उसके लाइफ में, या वो कितनी अच्छी लाइफ जी, हम अपने अच्छी नहीं, अगर तू मोस्टली इसका लुकआउट देखेगा ना, तो मोस्टली तू खुद को कभी भी अगर जीरो पे रखेगा, मतलब अगर वो एबिलिटी है तुझे कि तू खुद को जीरो देख रहा है, ठीक है, तो मोस्टली दूसरों को देखने की जरूरत नहीं होती कभी, ठीक है। मतलब जीरो से स्टार्ट करना है तुझे कुछ, और मोस्टली तुझे ऐड ही करना है ना। जीरो के नीचे क्या होगा, माइनस में तो नहीं जा सकता ना, ठीक है। हाँ, पर तो हाँ, तुझे बढ़ना ही है। अगर दूसरों से कंपैरिजन करने लगा ना, तो ये जो शेम वाली बात आती है वो आएगी वही, और फिर वो आगे जाके वही ऐसा हुआ है मतलब बहुत बार कि वो एज अ टॉक्सिक एक तेरा नेचर कम आ रही है पैट्रिक जी, क्या करे इस आवाज को। अभी ठीक है। चल, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन रेज के बारे में बात करेंगे। क्या वो तो एक्चुअली हमने बात किया एंगर। तो वही बेसिकली हम एज अ कोई पर्सन है, अगर हमें एंगर आया तो उस टाइम मतलब कन्वर्ट कर देता है कि तू रीजन एंगर का कुछ भी हो, ठीक है। अगर मैं किसी रीजन से मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और तू मेरे सामने आ जाएगा तो वो तेरे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो एक टाइप की टॉक्सिसिटी होगी ना, क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तू जस्ट आया था बात करने के लिए, लेकिन मैं उस फेज में नहीं था, ठीक है। तो वो अनइंटेंशनली तुझे हर्ट करेगा ही ना। मेरा इंटेंशन हो फिर भी तो मोस्टली अपन कन्वर्ट कर देते हैं एंगर को। वही, और मैक्सिमम हम एंगर कन्वर्ट नहीं, हाँ वही, मैक्सिमम हम एंगर में ऐसे कुछ चीजें बोल देते हैं जो थिंक भी नहीं करते, और बिकॉज ऑफ कोर्स मैक्सिमम ऐसे होता है कि एंगर में सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट इंटेंशनली भी बोल देते हैं। हाँ, मैक्सिमम वही होता है कि एक सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए कुछ निकल जाता है अपने मुंह से। नहीं, इंटेंशनली की बात कर रहा मैं। इंटेंशनली भी बोलते कुछ लोग एंगर में, तो मतलब उनका इंटेंशन है तुझे हर्ट करने का। हाँ, वो तो एक साइन ही हुआ, बट एज हम ऑर्डिनरी पीपल अनइंटेंशनली बात कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, वो भी एक टॉक्सिसिटी का। तो इसका रीजन क्या होता है कि देख तेरे से कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, या मतलब मैं एज की बात कर रहा हूँ या लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल इन द सेंस कि एजुकेशन के इसमें, या बॉस तेरे कंपनी का, ठीक है। तो मोस्टली अगर वो सोर्स है तेरे एंगर का, तो तू उनको जवाब नहीं दे सकता ना, मतलब उल्टा, ठीक है। तो तू वो जो एंगर क्रिएट होता है ना, तो तू उसको डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि मोस्टली तू अपने से ऊपर लेवल के बंदे की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई मेरे हिसाब से तो डाइवर्ट करना होता है, वो एंगर किसी पे निकल जाता है गलती से। तो वही, और ये हमें पता नहीं चलता एक्चुअली। और अगला रीजन एनवी मतलब ईर्ष्या, मतलब जो तेरे पास है उसकी लालच रखना, राइट। मतलब अगर तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, ठीक है, तो उस चीज के लिए गिल्टी फील करना कि तेरे पास है और मेरे पास नहीं है, ईर्ष्या। वो वैसा ही लस्ट टाइप वाला भी वही हुआ कि मुझे एक चीज चाहिए लाइफ में, चाहे वो किसी भी पॉइंट से आए। इन द सेंस नहीं, लस्ट तू जो बात कर रहा है वो लस्ट है, लेकिन ईर्ष्या मतलब क्या है कि अगर देख कार है,
ठीक है, तेरे पास कोई ऐसी कार है जो मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो मैं तेरे से वो ये करूंगा कि मुझे तेरे से वाइब अच्छी नहीं आएगी क्योंकि तेरे पास है और मेरे पास नहीं है, वो चीज नहीं रहनी चाहिए। लस्ट इन द सेंस, तू क्या बोल रहा है, तुझे लाइफ में एक ही चाहिए वो चीज, ठीक है, वो कैसे भी आए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सिमिलर तो है ही दोनों, और उसका आउटकम टॉक्सिक ही है। तो वो तो है कि वही कि मुझे एक चीज चाहिए, वो तूने एज अ वो तेरा डिजायर हो या कुछ तरह मोटिव हो, बट वो किस तरह चाह रहा है, वो तो एक राइट पाथ पे जा रहा है कि नहीं, वो हम नहीं देख रहे। वो चीज चाहिए। अगर पैसे की बात करेगा तो टेबल के ऊपर से भी लेगा, नीचे से भी लेगा, अगर तेरा माइंड किया तो वो एज अ तू टॉक्सिक पर्सन ही हुआ कि तू इनडायरेक्टली एक लश को क्या बोलते हैं जैसे वो तू अप्रिशिएट नहीं कहेंगे, एक उसकी राइट वे नहीं देख रहा तू। फिर उससे अभी वो अगर तुझे जैसे कि तूने अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया, मुझे वो गाड़ी चाहिए, तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं उस पर्सन को जाके हर्ट कर दूं बाय फिजिकली और इंटरनली। नहीं, वो अगर तू नेक्स्ट लेवल पे है उस चीज, मतलब वो टॉक्सिसिटी के तू टॉप फ्लोर पे, ठीक है, तो ये चीज तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है फिर। वही मतलब वही तू अगर यही टॉक्सिक तुझे एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी ना, लेवल पे रहेगा वो तू। सकता है, ठीक है, तू एनवियस नेचर को जेलसी भी बोल सकता है तू, कि तू जेलस है उससे, और जेलसी टॉक्सिसिटी का ही एक पार्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि तू किसी से जेलस हो रहा है, अगर वो तू ये नहीं सोचेगा उस टाइम कि उसने मेहनत करके वो चीज कमाई है, ठीक है, वो किसी किसी मतलब ऐसे हादसों से या ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन से वो चीज हासिल की है उसने, बहुत हार्ड वर्क करके, वो चीज नहीं देखेगा जेलसी के वक्त, ठीक है, जेलस इन द कि उसको कैसे मिला, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका रीजन नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो अपने आप अपने दिमाग में आ जाता है इफ यू आर जेलस। और यही तो अगर कंप्रेस कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो जो चीज है वो तुझे चाहिए, मतलब तू एक चीज को कंप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो फिर ये आगे जाकर टॉक्सिक होता है कि ओके ठीक है, तू जेलस फील हो रहा है उसको, मतलब अगर वो पर्सन सामने आके बोल रहा है तो ठीक है, उसको तू बोल सकता है वो क्या है, आई एम जेलस ऑफ युअर सक्सेस इन नॉट इन रॉन्ग वे, बट या मुझे ऐसे जलूं हो रहा है कि मे बी जैसे उस पॉइंट में चाहिए, अगर तो इस चीज में टॉक्सिक नहीं होगा ना वो। हाँ तो वही अगर तू मतलब क्या बोलते हैं ऐसे बोलते हैं लोग, हाँ, तो अगर तू वैसा बोल रहा है तो इन द सेंस तुझे ठीक है, तू एक्सेप्ट कर रहा है ना उसे, ओके हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ, बट मैं उस हाँ, पर तू ये भी अप्रिशिएट भी कर रहा है कि उसने कुछ तो करके पाया है वो चीज एक्चुअली, और तू एज अ उसको टॉक्सिक नहीं, तू एज अ मतलब उसको उसका तू एज अ मोटिव ले रहा है कि जैसा तू बनने का सोच रहा है लाइफ में। मतलब अभी एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर तेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है या गिटार बजाता है, ठीक है, तो जाके तू बोलेगा ना कि आई एम जेलस ऑफ यू, तुझे कैसे, मैंने क्यों नहीं सीखा, मुझे भी सीखना चाहिए था, तो वो वांटिंग भी है कि तुझे सीखना भी है उस चीज से, कि उसको सिर्फ तू ये बोल नहीं रहा कि मतलब जो लोग बोल देते आई एम जेलस ऑफ यू, दे डजंट मीन मेरे हिसाब से, ठीक है, तो वो मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो या और हम मतलब देख, अगर कोई भी पर्सन ले उसके लाइफ में एक डार्क साइड रहती है उसकी, कोई ना कोई तो एक, जो अभी हमने बात की उसमें से कोई ना कोई तो पार्ट रहता ही, हमने भी है। तो अगर तुम अब हम लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज और उस पर वर्क कर रहे हैं, ये टॉक्सिसिटी होना कम हो जाएगी। हाँ, अभी जो अपन पॉइंट पे बात की है ना, तो मोस्टली बाकी के पॉइंट कवर अप हो गए। अभी जो जैसे एक पॉइंट था इस चीज में कि ग्रीड इन द सेंस, ग्रीडी पीपल मतलब जो लालची लोग होते हैं, इन द सेंस कि लालच किसी चीज की, ठीक है, तो वो भी कवर अप ही हो गया ना इसमें, कि किसी चीज की लालच मतलब तुझे टॉक्सिक बना सकती है। लालच कैसे होता है, लालच तुझे कैसे भी करके वो चाहिए, वो तू सोचता नहीं है कि ये
मेहनत करके कमानी है, मतलब तुझे कैसे भी करके चाहिए, चोरी करके हो या कैसे भी हो, लेकिन वो चाहिए, वो लालच होती है। तो उससे टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो वही। और तो अभी इस चीज पे बात करेंगे कि कम कैसे करें। तो इसमें मैक्सिमम अभी जो फिलहाल बोले, इसमें मैक्सिमम ये होता है कि अगर तुम कोई चीज तुम्हें लग रही है, अगर शेम लग रही है, फॉर एग्जाम्पल एनवी फील हो रहे हैं या लस्ट फील हो रहे हैं या कुछ भी, ग्रीड, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम उस सिचुएशन को। हम क्या बोल रहे कि नहीं यार ये मुझे फील नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल है। हाँ, अगर तू ऐसे रखेगा तो एक पॉइंट पे तू ऐसे एक हरकत कर देगा जिससे उस सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाएगा, और उसको हम टॉक्सिसिटी के। हाँ, और वो चीज फिर बार बार होगी एक बार होने के बाद। वही। और अगर ये हमारी ही बात कर रहे हैं कि अगर वैसा तुमको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके मैं उससे जेलस हो रहा हूँ, ये उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर उसको शेम पकड़ा हूँ तो वो आगे जाके टॉक्सिक क्रिएट करेगी मेरी लाइफ में, मैं एक टॉक्सिक पर्सन बन जाऊंगा पॉइंट पे। अगर मैंने ये सब चीज एक्सेप्ट नहीं किया द वे एज इट इज, मैंने उसको नहीं देखा। और एक चीज की देख, अभी ये चीज कैसे तू खुद से खुद की टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कैसे अवॉइड करे, ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा है तो मोस्टली मेरे हिसाब से इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे टू स्टॉप स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी। क्योंकि अगर वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, वो तुझे आके बोल रहा है कुछ ऐसे, तो तू मोस्टली इग्नोर कर देगा ना उस चीज को, तो वो उसको भी फील होगा कि ये बंदा इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो वो वैसे भी नहीं रुकेगा उधर, ठीक है, तो उसको भी अंदर से फील होगा कि कोई भाव नहीं दे रहा तो क्यों स्प्रेड करे, तो शायद वो करना बंद कर दे इस चीज से। अगर तू अफेक्ट हो रहा है ना तो उसको मजा आएगा कि अरे ये अफेक्ट हो रहा है तो और करो। इग्नोर इन द सेंस ऐसा नहीं कि अभी कोई लोग इसका गलत इस्तेमाल व्यू भी देखेंगे कि उसको सामने से ही इग्नोर कर दो, तो मतलब इन द सेंस वो बोल रहे हैं और तुम उसकी बात ही ना सुनो, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी का ही साइन हो जाता है। बस सुन के कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अपने वो सुनो, एक कान से सुनो, एक कान से छोड़ दो। उसको जताना भी नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो जो कह रहे हो कि हाँ नहीं ओके ठीक है, नहीं, लेकिन उस चीज में कैसे उनका इंटेंशन क्या होता है कि तू कुछ तो रिएक्शन दे, ठीक है, अगर तू रिएक्शन कुछ नहीं देगा ना तो वो अनसेटिस्फाइड रहते, और अगर वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो वो शायद वो चीज बंद कर सकते, क्योंकि वो उससे और भी बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो अभी उनका लुकआउट है, लेकिन अपन इग्नोर करेंगे तो अपने लिए हेल्दी है वो। बट वही हुआ ना, इन द सेंस हम उसको डायरेक्टली ये कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही बने ना फिर। क्या हम भी टॉक्सिक ही बने ना, चाहे वो हमसे टॉक्सिक बात कर रहा है। अरे यू आर जस्ट इग्नोरिंग हिम, तू कुछ बोल नहीं रहा उसको, वैसे इग्नोरिंग हिम इन द सेंस कि वो बात सुनेगा तू लेकिन रिएक्शन नहीं देगा। हाँ, अगर उसकी बात से तू मतलब कैसे हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू हुआ तेरा उससे, ठीक है, तो वो तो सफल हो गया उसके टास्क में, ठीक है, और तू हार गया, इसका मतलब यही होता है। अगर इग्नोर इन द सेंस तू कुछ रिएक्शन नहीं देगा तो वो कुछ वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को नेगेटिव वे में अटेंशन चाहिए होती है। चलिए, तो ये हुआ, यही है, फिर यही तो रीजन है कि अपने आप पे कंट्रोल करो। चाहे अभी तू बोला कि तूने लोगों का बोला, अगर हम ऐसा करें क्योंकि हम इसका सोर्स ना बने, तो अपने डार्क साइड से पेज पे जो अपन चेंज द वर्ल्ड वाले टॉपिक में बात किए थे, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, तो वो वाली बात है, खुद से स्टार्ट करो। तो वही एक कागज पेन लो, अपने डार्क साइड सब लिख दो, और हाउ टू ओवरकम, इसका सॉल्यूशन। हाँ, ओवरकम, और से कम तू थोड़े से कम कर सकते हैं, मतलब पूरे बंद तो हो नहीं सकते शायद, डार्क साइड तो रहता ही है, ठीक है, तो कितना भी सफेद होने की कोशिश कर, लेकिन पूरा सफेद नहीं रहेगा तू, ठीक है, मतलब तू
कोशिश तो कर सकता है कम करने की डार्क साइड। हाँ, वैसा हो भी सकता है एक्चुअली 100%। और उसमें कैसे अपन जो हर टाइम बात करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मत घुसो पॉजिटिविटी निगेटिविटी, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ और किसी को हर्ट नहीं करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग हो तो फिर वो तो मतलब हाँ, तो खुद ही अभी जो हम बात कर रहे वही तू बन रहा है इंसान, तो क्या ही फायदा हुआ ना। हाँ वो तो है। तो यही है फिर आज यही है दी एंड। दी एंड। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना। इफ यू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट ऑन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स तो कमेंट जरूर कर देना पॉडकास्ट और सब्सक्राइब भी कर देना। रिव्यू अच्छा हो रिव्यू भी डाल देना उधर, कैसे लगा आपको। या थैंक यू। थैंक यू।